नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th है ना? क्लास 12th फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का वायरल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग आर्ट्स का पेपर आपको होगा 6 है ना, 6 फरवरी और 9 का होगा साइंस और कॉमर्स का पेपर, ठीक है ना। फरवरी के लिए है ना, आप लोग तैयार हो जाइए और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025-26 के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। आपको 6 तारीख को आपको आर्ट्स का पेपर है क्लास 12th का, और 9 को आपको साइंस और कॉमर्स का पेपर है। वायरल पेपर आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कितने फरवरी के लिए? तो 9 और 6 के लिए, ठीक है ना। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की है ना रचना, है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना, रचना क्या है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्या है? एक ललित निबंध है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ललित निबंध है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बातचीत है ना, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद और धुआं। मवाद और धुआं बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को है ना इसलिए करा रहा है, बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हमारे जो द्वारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास कराया जाता है ना, उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी है। तो ये जो विद्यार्थी पूरे क्लास को, जितना क्लास करा रहे हैं सभी क्लास को देख लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग गारंटी देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन कहते हैं। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में बात, है ना, कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? 2025 है ना, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। बातचीत है ना, जो बातचीत चैप्टर का लेखक है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो 6 है ना, 6 लोगों के कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 लोगों के कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो आपको याद रखिए, भारतेंदु युग के रचनाकार है ना, भारतेंदु युग। ऑप्शन का ए सही मिला। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है ना, किस काल पूछेगा तो आधुनिक काल लगाइएगा, ठीक है ना। कि युग पूछेगा है ना, आपसे युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अब पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता, है ना, पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ऑप्शन जो है ना, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो याद रखिएगा, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार आपसे पूछा है कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ना। 15 में क्वेश्चन पूछा गया है और 16 में पूछा गया है। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी क्रम प्रधान कहानी है। ऑप्शन का डी सही मिलेगा, क्रम प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, जर्मन पलटन किसको मार गिराया? जर्मन पलटन किसको मार गिराया? ऑप्शन ए में दिया गया है वजीरा सिंह। ऑप्शन बी में दिया गया है लहना सिंह। ऑप्शन सी में दिया गया है बोधा सिंह। ऑप्शन डी में दिया गया है है ना सूबेदार। तो आपसे पूछा गया है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो याद रखिएगा, जर्मन पलटन को लहना सिंह मार गिराया था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, लहना सिंह
मार गिराया था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया उसने कहा था, है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है जयपुर, बी में दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया गया है ना अमृतसर, ऑप्शन डी में दिया गया है चंडीगढ़। तो आपसे पूछा गया है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस तरह है ना किस शहर का चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा अमृतसर का चित्रण किया गया है। कितने है ना किस शहर का? तो अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में कितने वर्ष का है ना लड़का है? तो 12 वर्ष का लड़का है। और कितने वर्ष का लड़की है? तो 8 वर्ष की लड़की है। याद रखिएगा लड़का का नाम क्या है? तो लहना सिंह, और लड़की का नाम क्या है? सूबेदार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है बोधा, है ना, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? बोधा सिंह किनका बेटा है? तो बोधा सिंह के पिता का नाम बताना है। तो बोधा सिंह ने से पूछा किसका बेटा है ना, याद रखिएगा। तो बोधा सिंह के पिता जो है ना हजरा सिंह है ना, हजरा सिंह। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। हजरा सिंह ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था, है ना, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी में है ना प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? और है ना उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है लहना सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया है बोधा सिंह, ऑप्शन सी में दिया गया है बजीरा सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया है ना हजरा सिंह। तो आपसे पूछा गया है ना, आपसे पूछा गया उसने कहा था कहानी के नायक प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र जो है लहना सिंह है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है ना? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन आपका है ना ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना, अमेरिका का दलाल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बताइएगा चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड, है ना, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है दलविहीन लोकतंत्र, है ना, दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है किसका मूल उद्देश्य है? याद रखिएगा दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के है ना मूल उद्देश्य है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है लोकनायक किसे, है ना, लोकनायक किसे कहा है ना जाता है? लोकनायक किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, है ना। दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना किसने करना, है ना, किसने करना चाहता था? तो जयप्रकाश नारायण ही। जयप्रकाश नारायण कैसा लोकतंत्र स्थापना करना चाहता था? तो दलविहीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना 17 नंबर जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण कौन से पाठ लिखे हैं, कौन से पाठ की रचना किए हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह, है ना, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, और त्रिक्ष कौन है? त्रिक्ष ओम प्रकाश वाल्मीकि के लेखक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया है जयप्रकाश नारायण के पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश कौन सा पाठ लिखे हैं? तो संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह, है ना, इन से होगा नामवर सिंह, है ना, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, और तीज को ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सभी पाठ का नाम हम याद कराने की एक ट्रिक लाएंगे। आप लोग ट्रिक को देख लीजिएगा, हर चैप्टर का नाम, है ना, पाठ पाठ और लेखक का नाम याद करने का, है ना, लेखक का नाम याद करने का हम एक ट्रिक लाएंगे आप लोग की वीडियो में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन है का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है। ये आपको 2000 है ना, आपको 2026 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना, पूछा जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन 100% 100% गारंटी है ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
है ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन जो है ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक ऑप्शन है का बी बिल्कुल, है ना सी बिल्कुल सही मिलेगा, है ना जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है अर्धनारीश्वर किस, है ना किस विधा से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर के है ना लेखक कौन है ना निबंधकार कौन है? तो याद रखिएगा निबंधकार जो है ना रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यह देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम हो जाएगा रवि सिंह, है ना ये देखिए रवि सिंह। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही जवाब। रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम रवि सिंह है, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है नारी, है ना नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की है ना ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है ना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। आपसे यह भी पूछ सकता है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली है ना ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की युक्ति है? तो किस पाठ की युक्ति है? तो यह देखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ की युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक आपसे पूछा गया कौन है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है। यह क्वेश्चन आपको 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, है ना शिव और पार्वती का। तो शंकर और पार्वती ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछेगा रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार आपसे पूछा गया कौन है? तो रोज आपका, है ना रोज आपका सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। रोज शीर्षक कहानी के नायक आपसे पूछेगा कौन है? तो मालती है ना मालती जो है ना मालती जो है रोज शीर्षक कहानी के नायक है। और लेखक आपसे कौन है? तो कहानीकार कौन है? तो सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो आप अज्ञेय का जन्म आपसे पूछा गया कब हुआ था? तो याद रखिएगा, है ना कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1911, 7 मार्च 1911, है ना तो आपका 7 मार्च 1911 में हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। सचिनानंद हीरानंद अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक से पूछा गया है कौन है? तो तार सप्तक के संपादक ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना ऑप्शन का डी, है ना तार सप्तक के संपादक है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया निम्नलिखित में से, है ना निम्नलिखित में से किस कहानी में, है ना गेंगरी नामक उल्लेख का चित्रण किया गया है? गेंगरी नामक है ना गेंगरी का उल्लेख है। तो किस कहानी में गेंगरी का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है उसने कहा था प्रेम, युद्ध, ये सभी का उल्लेख है। रोज में आपका, है ना गेंगरी का उल्लेख है। यह देखिएगा रोज शीर्षक कहानी में गेंगरी का उल्लेख है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा। भगत सिंह की रचना कौन है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के आपको लेखक पूछा गया कौन है? तो याद रखिएगा भगत सिंह, है ना भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 32 नंबर भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? है ना स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन आपका, है ना ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। स्वाधीनता सेनानी था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 33 नंबर ओ सदानीरा, है ना ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है।
ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन है का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। आपसे पूछेगा ओ सदानीरा किस नदी को, है ना, किस नदी को, है ना, नियमित बनाकर लिखा है? तो गंडक, है ना, गंडक, है ना, गंडक नदी को नियमित बनाकर लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया 34 में क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म आपसे पूछा गया है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, है ना, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को या 17 जुलाई अगस्त 1917 को। तो वो, है ना, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा, है ना, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, या, है ना, ये सी होगा। आपने इस क्वेश्चन को आप लोग को देख लिया, ठीक है ना, हमारे अंदाज होता है वो यही आंसर होगा। एक बार एक क्वेश्चन को आप लोग, है ना, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली, है ना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? तो याद रखिएगा वैशाली महोत्सव का बीजारोपण आपसे पूछा गया किसने किया है? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सरियामन ताल कैसा ताल होता है? सरियामन ताल कैसा ताल होता है? तो स्थिर होता है। सरियामन ताल कैसा ताल होता है? स्थिर। और, है ना, और मन कैसा ताल होता है ना? मन कैसा ताल है ना? मन कैसा ताल होता है? तो गहरा और विशाल, है ना, गहरा और विशाल ताल होता है। ये देखिए गहरा और विशाल ताल होता है। चलिए रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा भितिहरवा के पास है। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा भितिहरवा के पास है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो विष्णु, है ना, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ के लेखक आपको मोहन राकेश कौन है ना, मोहन, है ना, मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश सिपाही की लेखक की माँ है मोहन राकेश। याद रखिएगा मोहन राकेश सिपाही की, है ना, सिपाही की माँ के लेखक है ना। इसमें आपको जब पूछा गया है, इस से पूछेगा विष्णु की पड़ोसन कौन है ना, विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो, है ना, कुंती, है ना, कुंती जो है विष्णु की पड़ोसन है। मन विष्णु की बेटी का नाम क्या है? तो विष्णु की बेटी का नाम है मुन्नी, है ना, मुन्नी जो है विष्णु की बेटी का नाम है। और विष्णु की बेटा का नाम क्या है? तो मानक, है ना, मानक जो है विष्णु की बेटा का नाम है। चलिए अगला कुछ पूछा गया है, नामवर सिंह, है ना, नामवर सिंह का जन्म है ना कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म आपसे पूछा गया कहाँ हुआ था? जीनपुर में, है ना, जीनपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, जीनपुर में, है ना, जन्म हुआ था। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जीनपुर में, है ना, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नामवर सिंह द्वारा, है ना, रचित, है ना, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज क्या है? तो है ना आलोचना है। आपसे पूछेगा, है ना, आलोचना, है ना, आलोचना इनमें से कौन है? ऐसे चैप्टर का नाम दे देगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज एक आलोचना है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 41 नंबर, है ना, किन्हें प्रातः है ना, किन्होंने प्रातः लंबी कविताएं ही लिखा है? तो सबसे, है ना, किसने, है ना, किसने केवल, है ना, केवल लंबी कविताएं ही लिखे हैं? है ना, लंबी कविताएं कौन लिखे हैं? तो यह देखिएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध सिर्फ एक लंबी कविताएं ही लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनयुग, है ना, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा जनयुग, है ना, जनयुग पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है। तो युग पत्रिका, है ना, जनयुग पत्रिका के संपादक इनमें से कौन हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं होगा, अज्ञे भी नहीं होगा, बालकृष्ण भी नहीं होगा, नामवर सिंह, है ना, नामवर सिंह जनयुग पत्रिका के संपादक हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन, है ना, जूठन के रचनाकार आपसे पूछा गया कौन है? तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन, है ना, जूठन शीर्षक पाठ में, जूठन शीर्षक पाठ में, है ना, किसने झाड़ू छीनकर,
है ना दूर फेंक दी, है ना। किसने जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू छीनकर किसने दूर फेंक दिया था? लेखक के पिता, लेखक के पिता, है ना। जूठन शीर्षक पाठ में, है ना, जूठन शीर्षक पाठ में, है ना, हेड मास्टर का नाम क्या है? तो हेड मास्टर का नाम क्या है? तो कलीराम, है ना। कलीराम हेड मास्टर के, है ना, कलीराम हेड मास्टर के नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 में क्वेश्चन पूछा गया है, कलीराम हेड मास्टर किस, है ना, किस पाठ, है ना, किस पठित पाठ का पात्र है? तो कलीराम हेड मास्टर किस पाठ का पात्र है? तो याद रखिएगा, कलीराम जब उसने, है ना, त्रिश कहानी के पात्र है। ऑप्शन आ का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन से है ना पूछा गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, ये जो है ना, नहीं होगा, है ना। मल्यज भी नहीं होगा। उदय प्रकाश अज्ञा, हाँ मल्यज, है ना, मल्यज हो जाएगा, ठीक है ना। मल्यज जो है मल्यज जो है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्यज। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यथार्थ, है ना, यथार्थ के इन लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है किसके द्वारा, है ना, लिखा गया है? जय कृष्ण मूर्ति नहीं है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है ना? यथार्थ के, है ना, यथार्थ के इन लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है मल्यज के द्वारा, है ना, लिखा गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर, तिरिश के रचनाकार कौन है? तिरिश के रचनाकार कौन है? तिरिश, तिरिश, है ना, तिरिश के रचनाकार, है ना, उदय प्रकाश, है ना, उदय प्रकाश जो तिरिश के रचनाकार है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। तिरिश के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा, है ना, शिक्षा, है ना, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है ना, किसका संस है ना, संस्भाषण, है ना, संस्भाषण के अंतर्गत शिक्षा जो है संस्भाषण है। ऑप्शन है ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। शिक्षा क्या है? एक संस्भाषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जे कृष्ण मूर्ति। अगला चलिए, यह आज की क्लास में हम, है ना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। 50 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे, है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में हिंदी के ट्रिक के लेखक के साथ। चलिए।